अस्सलाम वालेकुम। नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज के तमाम नाजरीन से ऑल आउट में मुखातिब है और ऑल आउट होने में पाकिस्तान टीम का कोई सानी दिखाई नहीं दे रहा जब से साउथ अफ्रीका गई है। पाकिस्तान टीम सेंचुरियन में जिस अंदाज से खेली थी, सब एक्सपेक्ट यही कर रहे थे कि केप टाउन में पाकिस्तान टीम कम बैक करेगी। पाकिस्तान के यंग क्रिकेटर्स बैटिंग लाइनअप कहीं ना कहीं पाकिस्तान की कोई ना कोई इम्पैक्ट डालने में कामयाब होगी। पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट ने किसी बैट्समैन को नहीं छेड़ा। जो बैटिंग लाइनअप सेंचुरियन में खेली थी वही बैटिंग लाइनअप यहाँ भी खेली। एक चेंज किया, हसन अली की जगह मोहम्मद अब्बास को टीम में शामिल किया, लेकिन मोहम्मद अब्बास जो इंजरी के बाद आए थे वो भी इम्पैक्ट डालने में नाकाम रहे। 177 रन पे ऑल आउट हो गई पाकिस्तान क्रिकेट टीम केप टाउन में पहली इनिंग में, और उसके बाद लग रहा था कि बड़ी मुश्किल विकेट है जहां पर पाकिस्तान 177 पे आउट हो रहा है। पाकिस्तान के बॉलर्स अब अब्बास भी आ गए तो बहुत आसानी से आउट कर लेंगे साउथ अफ्रीका को, लेकिन 254 रन की बरतरी लेने में कामयाब हुई जनूबी अफ्रीका की टीम। अब बज़ाहिर तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि जब आज तीसरे दिन का खेल खत्म होगा तो शायद पाकिस्तान टीम इनिंग से मैच हार जाएगी, क्योंकि जिस वक्त हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं खाने का वक्फा है और पाकिस्तान टीम के ऑलरेडी 37 रन पे 2 विकेटें गिर चुकी हैं। तो फिर रात को क्या होगा वो तो रात में ही हम कल के शो में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन पाकिस्तान टीम इंतहाई मुश्किलात से दो चार है। पाकिस्तान क्रिकेट के दो अहम किरदार, दो अहम शख्सियत जिन्होंने पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेली, मेरे साथ आज ऑल आउट का हिस्सा होंगे। फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर महमूद हामिद और उनके साथ फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर गुलाम अली। थैंक यू वेरी मच, आप दोनों साहिबान का ऑल आउट का आप हिस्सा बने। महमूद हामिद, आपसे मैं स्टार्ट लेता हूँ, ये क्या परफॉर्मेंस है पाकिस्तान टीम की, किस तरह पाकिस्तान टीम जो है वो इस मैच में खेल रही है, क्या लग रहा है? हम समझ रहे थे सेंचुरियन के बाद कोई कम बैक करेंगे, मुझे तो ऐसा लग रहा है थोड़ा सा मेंटल ब्लॉकेज है प्लेयर्स के ऊपर, प्रेशर उन्होंने ज़्यादा लिया हुआ जिसकी वजह से वो परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे जो उनको देनी चाहिए। इतने सीनियर क्रिकेटर्स हैं और जिस तरह के शॉट्स खेल रहे हैं तो ये मेंटल ब्लॉकेज होती है कि आपको समझ नहीं आ रहा होता कि आपको खेलना किस तरह है। थोड़ा सा टाइम आप नहीं ले रहे, आप अर्ली ऑन स्ट्रोक खेलने जा रहे हैं, तो बैटिंग लाइन में ये थोड़ी सी फ्लॉज मुझे नज़र आ रहे हैं। लेकिन अब इतनी क्रिकेट खेलने के बाद 60 टेस्ट मैचेस अगर आप खेल लेते हो तो आपका जो रेशियो है वो मेरे ख्याल से तीसरी चौथी इनिंग में आपको यू हैव टू परफॉर्म। बट आप सिर्फ अब लगता है कि जहाँ पर बहुत अच्छी कंडीशंस हो, जहाँ पर बैट बल्ले के ऊपर बॉल आ रहा हो और वहाँ पर आपसे परफॉर्मेंस होती है, लेकिन जहाँ पर आप हल्का सा भी आपको सीम या स्विंग होना शुरू हो जाए, बॉल या स्पिन होना शुरू हो जाए, तो हमारे बैट्समैनों को बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। गुलाम अली, प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं, अगर हम बात करते हैं तो ये प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं, ये कोई जवाब नहीं होना चाहिए जैसे कि महमूद ने बात की। ये हम आज से नहीं देख रहे, साउथ अफ्रीका में इससे पहले जो बड़े बड़े नाम गए ना उनके साथ भी यही स्ट्रगल रही है। तो ये हमारा सिस्टम का फॉल्ट है, क्या फॉल्ट है? नसीम, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अगर हम अपनी हिस्ट्री क्रिकेट की देखें तो जहाँ पे हमारी कमज़ोरियाँ हैं और उन कमज़ोरियों की वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाते। जिस तरह दूसरी टीमें हमारे होम कंडीशन में आके पहले खेला करती थी और वो यहाँ पे कोप अप नहीं कर पाती थी, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे न्यूजीलैंड हो, इवन इंग्लैंड की टीम जो कि इंडिया में अच्छा परफॉर्म कर चुकी है, इंग्लैंड की टीम भी यहाँ थी। तो अब होने ये लगा है कि होम सीरीज़ में टीमें अपनी बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, अपनी अपनी कंडीशन में टीमें अपना बहुत स्ट्रांगली परफॉर्म करती हैं और जो मेज़बान टीमें होती हैं उनको मुश्किलात होती है। पाकिस्तान का रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है साउथ अफ्रीका में, चाहे आपके कितने बड़े प्लेयर भी खेले हों, तो हम इस टीम से इतना एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते जहाँ पे आपके वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप प्लेयर ना हो। टेस्ट की बात कर रहा हूँ, अगर आप टॉप 10 में देखें तो आपके प्लेयर नज़र नहीं आते उसमें। इसी तरह आपके जो कॉम्बिनेशन इस वक्त ओपनिंग कॉम्बिनेशन है या मिडिल ऑर्डर में जो आपने नए बैट्समैन इंडक्ट किए हैं उनका वो एक्सपीरियंस नहीं है, इस कंडीशन में खेलने का कोई तजर्बा नहीं है जहाँ पे स्टैंड अप हो सकें। और सदियों में प्लेयर पैदा होते हैं ऐसे जो हर कंडीशन में जो खेलने की सलाहियत रखते हैं, जो कि हमारे पास इस वक्त नहीं है। तो गलतियाँ मैं इस लिहाज से कहूँगा कि इस वक्त जो आपकी ब्रीड आ रही है उस ब्रीड को आप सही तरीके से तैयार नहीं कर पा रहे। और पहले भी हम बात कर चुके हैं कि सिलेक्शन कमेटी उन प्लेयरों को जो सिलेक्ट नहीं कर रही है जो अपनी अपनी टीमों के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट में स्टैंड अप होते हैं और हर कंडीशन में अपने आप को खेलने की सलाहियत रखते हैं, उनके गिर्द टीम खेलती है। तो गुज़िश्ता कई वर्षों से उन टीमों के प्लेयरों को इग्नोर किया गया है, चाहे वो डिपार्टमेंट के प्लेयर हों चाहे रीजन के प्लेयर हों, जिसकी वजह से आपके पास वो क्वालिटी प्लेयर इस वक्त आपको दस्ते में दस्तियाब नहीं है। तो एक पूरा एक सिस्टम होता है कि आपने कि अपनी टीम डेवलप कैसे करनी है, कौन से कैरेक्टर चाहिए आपको। देखिए, कोई भी फिल्म बनती है या ड्रामा होता है तो उसमें कैरेक्टर चूज किए जाते हैं, इसी तरह ये भी एक तरह का एक कैरेक्टर यहाँ चूज करने पड़ते हैं आपको
अगर हल्के कैरेक्टर आप चूज करेंगे तो आपका वो परफॉर्मेंस नजर नहीं आएगा। गुलाम अली, एक पीएसएल के बेस पे अगर टीम की सिलेक्शन टेस्ट की सतह पे भी हो रही होगी तो फिर वहाँ सिस्टम का कहीं ना कहीं फेलियर जरूर दिखाई देगा। महमूद हामिद, आप मिडिल ऑर्डर बैट्समैन थे इस मुल्क के और बड़ी आपकी परफॉर्मेंस रही है मिडिल ऑर्डर बैट्समैन की हैसियत से। हम दो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन पे बहुत ज्यादा बैंक कर रहे थे, एक अजहर अली पे, एक असद शफीक पे। दोनों की कारकर्दगी के भाई दोनों का एक्सपीरियंस है, दोनों यूनुस और मिसबा के साथ बहुत क्रिकेट खेल के आ रहे हैं, कहीं ना कहीं उन्हें यूसुफ के साथ भी खेलने का मौका मिला है, तो ये इन पे हम बैंक कर रहे थे, लेकिन अब तक ये दोनों भी इम्पैक्ट डालने में नाकाम है। देखिए, हम अब तक चीज़ों से निकल नहीं पाते। जो प्रेजेंट सिनेरियो होते हैं हम उसके ऊपर हमें रहना चाहिए, रादर कि हम बात ये करते रहे। अब देखें, जो चीज़ पास हो जाती है वो पास हो जाती है। यूनुस और मिसबा अब जा चुके हैं, ये हमारा ड्रॉबैक है कि हम उन प्लेयर्स को, जब वो प्लेयर्स सीनियर प्लेयर होते हैं, उनके साथ ग्रूम क्यों नहीं कर पा रहे हो। मैं तो उनके साथ जो दो प्लेयर खेले मैं उनकी बात कर रहा हूँ, मैं असद शफीक की बात कर रहा हूँ, मैं अजहर अली की बात कर रहा हूँ। वो ग्रूम नहीं हो कि उनके ऊपर वो प्रेशर उनके ऊपर डाला ही नहीं गया कि वो उस दौरान वो ऐसी इनिंग्स खेल के जाएं कि वो उस तरह ग्रूम हो जाए। आप सारा प्रेशर उन प्लेयर्स के ऊपर डालते हैं। अभी भी मैं ये कहता हूँ कि असद शफीक और अजहर अली हैं, इनके साथ साथ आप हारिस सोहेल को वो इम्पैक्ट उसको डालना चाहिए। वो 50 करता है, वो 60 करता है, वो 100 नहीं करता। उसको 100 करने की आदत डालनी चाहिए और ऐसे 100 करनी चाहिए जिससे टीम को फायदा हो। तो फिर जब वो सीनियर बनेगा तो ऑटोमेटिक वो उसको उसके अंदर एक एबिलिटी डेवलप हो चुकी होगी। तो हमारे साथ ये जरा प्रॉब्लम है, हम जो है ना पास्ट को बहुत ज्यादा याद कर रहे होते हैं। जो प्लेयर चले गए वो चले गए। अब हमें इस सिनेरियो के ऊपर बात करनी चाहिए और हम ये देखें कि हमारा बैटिंग कोच इतने अरसे से टीम के साथ है और हमारी बैटिंग जो है वो डाउन बिल्कुल नीचे जाती रही है। उसका पैथेटिक, जिसे मैं कहूँगा, परफॉर्मेंस होती जा रही है। अब तो हम अपनी होम कंडीशन में भी, जैसे गुलाम अली ने कहा कि सब अपनी होम कंडीशन में अच्छा खेलते हैं, बट हम अपनी होम कंडीशन में भी उस चीज़ को अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं। ज़रा सा हम पे प्रेशर आता है तो हमारे हाथ पांव फूल जाते हैं। अगर श्रीलंका की हम मिसाल दें, हैरत को हम जो है वो नहीं पकड़ सके। यहाँ पर अगर दो स्पिनर आए उनके, एक जो डेब्यू कर रहा था और एक लेफ्ट आर्म स्पिनर था, हम दोनों को नहीं पकड़ सके। हम वहाँ पर टेस्ट मैच हार जाते हैं, हम 2 टेस्ट मैच हार जाते हैं मुसलसल। अब भाई हम ये दूसरा टेस्ट मैच है जिसमें साउथ अफ्रीका में स्ट्रगल कर रहे हैं, तो हम बैटिंग की वजह से स्ट्रगल कर रहे हैं। जब हम बोर्ड के ऊपर 170 रन लगाएंगे तो डेफिनेटली ना दूसरी टीम पर प्रेशर आता है, ना आपकी बॉलिंग जो है वो इम्पैक्ट इस तरह का डाल पाती है। तो ये सारी सिनेरियोज आपके हैं, आपकी बैटिंग। और मैं समझता हूँ जो काउंसलिंग जो आपका कोच कर रहा है, आई थिंक वो फेयर इनफ कोचिंग या काउंसलिंग नहीं है। वो उस तरह की प्रैक्टिस नहीं करा रहा उन प्लेयर्स को। हम अपनी अगर बात करते हैं तो हम डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर भी मुख्तलिफ अगर शहरों में जाते थे या हम कराची की मुख्तलिफ जगहों पे खेलते थे तो हमें टर्निंग ट्रैक्स भी मिलते थे, हमें बाउंसी ट्रैक्स भी मिलते थे, हमें बैटिंग ट्रैक्स भी मिलते थे। तो आपको एक आइडिया होता था कि हाउ टू प्ले द बाउंसी ट्रैक, सीमिंग ट्रैक, स्पिनिंग ट्रैक। बट मैं तो देखता हूँ कि यहाँ पर जरा सा गेंद स्पिन हो जाए तो आपके बैट्समैनों को पता ही नहीं होता कि हमने उसको किस तरह मैनेज करना है। उनकी सिली लग जाती है, 2 फील्डर ऊपर होते हैं, आपको प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। आपकी बड़ी जो टेस्ट क्रिकेट की टीम है, बैट्समैन है, वो भी मैनेज नहीं कर पा रहे इस चीज़ को। तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो डोमेस्टिक क्रिकेट हो रही है वो उस लेवल के आप प्लेयर्स नहीं देख पा रहे और जो भी अच्छे परफॉर्मर है आप उनको इम्पैक्ट उनको लेकर भी नहीं आ रहे टीम के अंदर। अगर आप एक प्लेयर को लेकर आते हो, उसकी परफॉर्मेंस मैं समझता हूँ कि उसने 3-4 100 किए हैं, लेकिन 100 किस जगह किए हैं? क्या उस पर प्रेशर था? 4 आउट हुए थे, वहां उसने परफॉर्मेंस की है। जहां पर हर बंदा रन्स कर रहा था वहां उसने रन्स किए। तो ये सिनेरियोज आपको चेक करने पड़ेंगे। अब इंटरनेशनल क्रिकेट भी इतनी हो गई है नसीम कि आपके जो टीम के प्लेयर्स हैं वो डोमेस्टिक क्रिकेट में इतने नजर नहीं आते, खासकर फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। तो वो लड़कों को देख भी नहीं पाते। और वो हमारे यहाँ का जो कल्चर है, रेफरेंसेस, कि मैंने नसीम को कहा या गुलाम अली को कहा कि गुलाम अली ये प्लेयर अच्छा है, उसने मेरी बात को ओन किया, उसने वो प्लेयर डाला या किया, लेकिन वो इम्पैक्ट वहाँ नहीं आया। लेकिन जब आप साथ खेलते हैं या आप साथ देख रहे होते हैं तो आपको पता होता है वो प्लेयर्स कैसे हैं, किस पोजीशन में, किस कंडीशंस के अंदर वो किस तरह अडॉप्ट कर रहे हैं अपनी उस चीज़ को। लेकिन वो चीज़ नज़र नहीं आ रही। ज़रा सी मुश्किल कंडीशन होती है, हम मुश्किलात से 2-4 हो जाते हैं। बिल्कुल गुलाम अली, लेकिन अगर जैसे अभी मैंने महमूद हामिद से बात की कि एडजस्ट हो जाना चाहिए था अजहर अली को और असद शफीक को, दोनों को जितना मौका मिला था, जितनी उनकी परफॉर्मेंस हमने देखी थी जिस वक्त का कहीं ना कहीं लड़ते हुए भी दिखाई देते थे। लेकिन अब जब जिम्मेदारी आई थी कि दोनों उस तरीके से जिम्मेदारी एक्सपीरियंस प्लेयर वाली नहीं उठा पा रहे। थोड़ा क्रिकेट से हट के बात करूंगा।
जैसे मैं फिल्म और ड्रामों का जिक्र कर रहा हूँ ना, तो हीरो बनने के लिए हीरो बनना पड़ता है, साइड हीरो हमेशा साइड हीरो रहते हैं। तो इन दोनों की जो क्रिकेट रही अब तक, इन्होंने साइड हीरो का ही रोल प्ले किया है, हीरो बनने की कभी कोशिश नहीं की। जब यूनुस खान खेल लेते या इनके साथ और प्लेयर खेल लेते, तो जब आप हीरो बनना नहीं चाहते, आप उस तरह अपने आप को नहीं डालते, आप नंबर 1 नहीं बनना चाहते अपनी टीम में या दुनिया में, तो आपका जो टैलेंट होता है वो उतना ही रहता है। और हम जैसे कि 60 से ज़ायद टेस्ट मैचेस खेल चुके हैं और ये साइड हीरो का रोल प्ले करते रहे, तो आप कैसे हीरो बन जाएंगे? अब बहुत देर हो चुकी है, आपको अब हीरो तलाश करने पड़ेंगे। और जैसे कि महमूद ने कहा कि सिलेक्शन कमेटी को ये देखना पड़ेगा कि कौन से प्लेयर स्टैंड अप हो रहे हैं, उनका कैरेक्टर क्या है ड्यूरिंग मैच, वो किस कंडीशन में कैसे कोप अप कर रहे हैं, कहाँ पे अपनी टीम को लिफ्ट कर रहे हैं, कैसे इनिंग खेल रहे हैं, उनकी टेक्निक कैसी है, किस पिच पे कैसा खेल रहे हैं। सिलेक्शन कमेटी को जाना भी तो पड़ेगा फिर हर जगह पे, कोई ना कोई जिम्मेदारी तो ले। उनका काम है, या तो उनकी स्काउटिंग इतनी अच्छी हो कि वो फीडबैक ले रहे हो प्लेयरों के बारे में और कभी जाके उनको देख भी रहे हो। तो जरूरी नहीं कि सिलेक्शन कमेटी हर जगह जाए, लेकिन आपकी स्काउटिंग अगर अच्छी है और आप उनको मॉनिटर करने कहीं जाते हैं, उसको मैच करते हैं कि जो आपने स्काउट छोड़े में वो आपको सही ब्रीफ कर रहे हैं, वो सही आपको बता रहे हैं, आप खुद भी उनको देख रहे हैं, तो मैं नहीं समझता कि कोई मुश्किल हो सकती है। लेकिन जैसे कि अब काफ़ी देर हो चुकी है, उन प्लेयरों को आपने ज़ाया कर दिया है। जो प्लेयर पिछले मैं समझता हूँ 7-8 साल में आपको दस्तियाब थे डोमेस्टिक में, आपने उनको इग्नोर करके ज़ाया कर दिया है। तो अब आपको दोबारा नए सिरे से काम करना पड़ेगा, जिसमें थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन टेस्ट क्रिकेट पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किल हो गई है, चाहे अपनी होम कंडीशन में खेलें चाहे अवे खेलें, आपके लिए मुश्किलात हैं। अगर आप इसको जल्दी चाहते हैं रिकवर करना, तो आपको बड़े इक़दाम करने पड़ेंगे और कोई ऐसा क्राइटेरिया बनाना पड़ेगा, फॉर्मेट ऐसा बनाना पड़ेगा जहाँ पे आप कोई प्लेयर मिस ना करें, चाहे वो किसी का भी बच्चा हो, अपना हो या ना हो, उसको आपने मौका देना है, उसको आपने कॉन्फिडेंस देना है, उसको प्रिपेयर करना है। जैसा कि बैटिंग कोच का मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, बैटिंग कोच का बहुत अरसे से फेलियर चला आ रहा है, लेकिन हम उसको कैरी करते चले जा रहे हैं। आपको दोबारा कहूँगा, मेरी सजेशन है कि इमीडिएटली यूनुस खान को आप टेस्ट स्क्वाड के लिए बैटिंग कंसल्टेंट रखें और उसको ये टास्क दें कि वो एक आता हूँ इस पे, तो मैं बात करता हूँ अभी कि हमें क्या टास्क होने चाहिए। ओपनिंग डिपार्टमेंट आप बहैसियत ओपनर खेले, लेकिन जो 2 ओपनर्स खेल रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान टीम के साथ, हमने 2 टेस्ट मैचों में मौका दिया, 1 डाउन पोजीशन पे शान मसूद आ रहे हैं, वो भी ओपनिंग बैट्समैन है, तो हम शान फिर लड़ते हुए दिखाई दिए कहीं ना कहीं, लेकिन अब तक ओपनर्स उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर सके। टेस्ट क्रिकेट देखें, वो अभी इनका उस लेवल पे तैयार नहीं हुए जहां हम बात करें कि ये टॉप ओपनर बन सके। इनकी एक लिमिटेशन है, अभी ये अपनी लिमिटेशन में ही खेलेंगे, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि उस लिमिटेशन में भी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अगर एक प्लेयर 50 करने की भी उस लिमिटेशन है मुश्किल कंडीशन में, तो उसको फिर कंसिस्टेंट होना चाहिए, ठीक है ना। जिस तरह शान को हमने खेलते देखा है, शान ने नो डाउट कि 2 टेस्ट मैच में अपनी लिमिटेशन में रहते हुए कंसिस्टेंसी शो की है, मेहनत की उस लड़के ने, लेकिन उसको अपॉर्चुनिटी मिली, उसको उसने ग्रैब किया। तो आपको दूसरे प्लेयर भी हैं जो लिमिट में अपने खेल सकते हैं, उनको चाहिए कि अगर वो 150 रन की इनिंग नहीं खेल पा रहे हैं, 125 रन की इनिंग नहीं खेल पा रहे, जिस तरह हमने डुप्लेसी को देखा, बड़ी फाइटिंग इनिंग खेली उसने, डुप्लेसी ने अच्छी मुश्किल कंडीशन थी, बॉलें भी लगी उसको, उसके फिंगर भी इंजर्ड हुई, लेकिन वो स्टैंड अप पर खड़ा रहा। इसी तरह जो उनके बड़ा लड़ना भूल गए आप, ये कह रहे हैं अब हम वो लड़ते थे वो नहीं लड़ रहे। बिल्कुल इसी तरह साउथ अफ्रीका की टीम में जो उनके अफ्रीकन प्लेयर खेल रहे हैं, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, जिस तरह वो अपनी लिमिटेशन में खेल रहा है, कंसिस्टेंसी शो कर रहा है, और जिस तरह बॉल पे आ रहा है, अपने आप को डे बाय डे इम्प्रूव कर रहा है, तो आपको नजर आ रहा है कि उस लड़के ने मेहनत की है। तो मेहनत करना ना सिर्फ कोच का काम है, बल्कि खिलाड़ियों का भी काम है। तो यहाँ दोनों तरफ से जो लैकनेस नजर आ रही है, प्लेयर की तरफ से भी और कोचिंग स्टाफ की तरफ से भी, जो नतीजा आज यहाँ पे ऐसा पहुंचा हुआ है कि आपकी टीम 200 करने की भी काबिल नहीं गिनी जा रही कि आप 200 भी कर सकेंगे। तो काफी अफसोस की सूरत हाल है। बिल्कुल महमूद हामिद, अफसोसनाक सूरत हाल दिखाई देती है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर बैटिंग की, जिस तरीके से वो परफॉर्म कर रही है, लेकिन हमारा बॉलिंग डिपार्टमेंट, माजी में एक बॉलर होता था जो मैच को चेंज कर दिया करता था, एक स्पेल करता था, वो 5 आउट करता था, 4 आउट करता था, मैच एकदम बदल जाता था। अब वो चीज़ भी हम लोग महमूद हामिद बहुत ज़्यादा लैक कर रहे हैं। महमूद हामिद, अगर हम एक सूरत हाल देखते हैं थोड़ी सी इस चीज़ के बारे में कि पाकिस्तान टीम की जो कारकर्दगी रही, लेकिन वो जो एक इंसिडेंट हुआ था मिकी आर्थर और प्लेयर्स का, क्योंकि सरफराज अहमद से जब ये सवाल किया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो सरफराज अहमद का कहना ये था कि
ड्रेसिंग रूम की बात बाहर नहीं करनी चाहिए और वो मैं नहीं करूंगा। इसका मकसद है कोई बात हुई थी, अगर ऐसा कुछ नहीं होता, कोई बड़ी चीज़ नहीं होती तो सरफराज कहते थे नहीं कुछ भी नहीं हुआ था, ऐसे वाकया बिला वजह ये सामने आया। लेकिन उन्होंने कहा ड्रेसिंग रूम की बात बाहर नहीं करते, इसका मतलब है कोई बात थी। ग्रैंड फ्लेवर के स्टेटमेंट के बाद शायद सरफराज का थोड़ा सा रवैया चेंज हो गया। तो अगर टीम मैनेजमेंट में या बैटिंग कोच ये बात कर रहे हो कि सरफराज बहैसियत कैप्टन परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो फिर पाकिस्तान टीम की इस वक्त जो ड्रेसिंग रूम का माहौल है वो कैसा देख रहे हैं आप? आई थिंक ड्रेसिंग रूम का माहौल बहुत अच्छा होना चाहिए, जो कि अच्छा नहीं नज़र आ रहा। और चेहरे के ऊपर देखें ना, पता चल जाता है कि चेहरे ऊपर प्रेशर है, नज़र आ रही हैं चीज़ें, कोई किसी से बात नहीं कर पा रहा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि ड्रेसिंग रूम की बातें जो हैं वो बाहर नहीं आनी चाहिए। सबसे पहले तो वो मुखबिर को पकड़ना चाहिए कि जो वो चीज़ें बाहर निकालता है, नंबर 1। आज तक कौन सी चीज़ें रुकी हैं महमूद? ये गलत चीज़ें हैं। देखें, बहुत ड्रेसिंग रूम के अंदर बहुत सारी चीज़ें हो जाती बाथरूम में बैट मारा था इसी साउथ अफ्रीका में आसिफ को, वो बाथरूम की खबर भी बाहर आ गई थी। हैं, तो ये गलत चीज़ें हैं। देखें, ड्रेसिंग रूम में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एज ए प्रोफेशनल आप लैंग्वेज भी आपकी ख़राब होती है, आप बहुत सारी चीज़ें कर जाते हैं। देखें, हर प्रोफेशनल में जब आपको पैसा मिलता है तो आपकी अकाउंटेबिलिटी बहुत होती है। अकाउंटेबिलिटी कैसे होगी? जब मैं अंदर जा रहा हूँ, मुझे कोच ने प्रैक्टिस भी कराई हुई है और मैं जाके गलत शॉट मार के आता हूँ, एक बॉल अच्छा पड़ जाए, आप कहे अच्छा आपको पड़ गया, आप आउट हो गए। एक आप बैट शॉट मार के आउट होते हो, फिर अगेन बैट शॉट मारते हो, तो मैं आपको जब ड्रेसिंग रूम में आएंगे तो मैं आपको क्या वेलकम करूंगा? मैं आपको गुस्से से ही बात करूंगा आपसे। लेकिन वो गुस्से में भी तो एक तरीकेकार अडॉप्ट करना होगा ना। अगर आप बात करेंगे ना, अगर फुटबॉलर्स की बात करें, एलेक्स फर्गुसन वो भी अब्यूज करता था अपने प्लेयर्स को, और टॉप प्लेयर्स को जो कि नंबर 1 पोजीशंस पे होते थे फुटबॉल में, उनको भी पड़ती थी। तो ये चीज़ नहीं है, आपको चीज़ों को सीखना चाहिए। और अगर मिकी आर्थर ने कोई अल्फाज यूज़ किए हैं तो मिकी आर्थर को ये समझना चाहिए कि मैं अलग में जाके इन लोगों को इनसे बात करूं, रादर कि मैं इन बिटवीन सारे जूनियर प्लेयर के साथ बात करूं। यहाँ पर एक इज्जत और उसकी भी बात आ जाती है। प्लेयर्स उस चीज़ को अच्छा नहीं समझते तो वो चीज़ें फिर बाहर आ जाती हैं। लेकिन अगर आप एज ए प्रोफेशनल हैं, आप गलतियां करेंगे तो आपसे अकाउंटेबिलिटी होगी, आपसे पूछा जाएगा, आपको मीडिया भी आपसे बात करेगा, आपसे कोच भी बात करेगा, आपसे बोर्ड भी पूछेगा कि आपने टीम सेलेक्ट किए, आप लेके गए, आपसे वो परफॉर्मेंस नहीं हुई, तो उसके आप मुझे वजह बताएं ना, वजूहत। आप ये बात कह रहे हैं कि आपकी बातों से मैं ये अखज़ करूं कि कोच ने डांटा था, इस वजह से जो है वो चूंकि खिलाड़ी परफॉर्म नहीं कर पा रहे, इस वजह से उन्होंने खबर लीक कर दी, क्योंकि ये खबर तो कहीं और से जाएगी नहीं। एब्सोल्युटली, कि देखें, मैं आपको वार्म वेलकम नहीं दे सकता, मेरा काम है आपसे परफॉर्मेंस लेना बाय हुक एंड क्रुक, जैसी भी सर्कमस्टांसेस हो, फिर जैसा भी हो, यू शो योर कैरेक्टर। यार आप जा रहे हैं, आप अंदर, आप नजर तो आपको बिल्कुल जिसे कहना चाहिए वो एक प्लान करके आपको आउट कर रहे हैं। 2 बाउंसर करते हैं, एक आके करते हैं, आप स्लिप मार देते हो। इट मीन्स कि आप प्रिपेयर ही नहीं हो, आपका दिमाग उस जगह पे आपका काम करने के लिए तैयार नहीं। आप पिक एंड चूज तो करें। पिचेस के ऊपर खेलने के डिफरेंट तरीके होते हैं। स्पिनर्स को खेलने का एक डिफरेंट तरीका, जहाँ स्पिन हो रहा हो, सीम हो रहा हो, उसका मतलब आप आउट हो जाओ, ये कोई तरीकेकार नहीं है। आपके बड़े बड़े बैट्समैन यहाँ पे स्ट्रगल करते रहे, लेकिन देखें ये इंसिडेंट्स मुख्तलिफ है। आपके लड़कों ने उन्होंने परफॉर्म भी किया, ये बात ना करें कि आपके हर टीम जाके वहां पर प्रॉब्लम आई है, लड़कों ने वहां पर परफॉर्मेंस भी दी है। आपको अच्छी कंडीशन होगी तो आप जब परफॉर्म करेंगे। नहीं, हाँ, अब ये पोजीशन है 254 रन का आपको डेफिसिट पड़ा हुआ है, यहाँ आपको आपके सीनियर प्लेयर को एक कैरेक्टर शो करना पड़ेगा, एक 200 करे, एक 100 करे, टीम को यहाँ से निकाले, ये आपकी क्वालिटी यहाँ पता चलती है। यहाँ पर फिर आप वही 50-60 अगर करके आउट हो जाते हैं, जो कि हम करते आ रहे हैं, तो फिर आपका कैरेक्टर तो नहीं शो हुआ। अल्लाह करे महमूद के ऐसा ही हो, क्योंकि रात को 10 बजे ये शो ऑन एयर होगा, 9:30 बजे तक मैच खत्म हो जाएगा, पता नहीं क्या कहानी होती है, कुछ भी नहीं। हम सबकी दुआ ये है कि पाकिस्तान टीम बहुत जबरदस्त परफॉर्म करे, और अब जितनी विकेटें इस वक्त गिरी हुई हैं, इतनी विकेटें गिरी और कई कैरेक्टर जरूर शो करे, हम सबकी दुआ है। लेकिन अब तक जिस तरह परफॉर्म करती आ रही है पाकिस्तान टीम, इतना दुश्वार दिखाई दे रहा है, ये आसान दिखाई नहीं दे रहा, जो एक सच्चाई है, इस वक्त ग्राउंड रियलिटी यही है। गुलाम अली, अगर जो सूरत हाल इस वक्त मैच की है, पाकिस्तान की क्रिकेट इस वक्त टेस्ट क्रिकेट में किस जगह है? अगर मैं कंपेयर करता हूँ बाकी टीमों से, हम कहते हैं हमारी टेस्ट रैंकिंग 7वीं है, ये बेहतर होनी चाहिए, हमारी टीम तो बहुत अच्छी है, रैंकिंग 7वीं है। मेरे ख्याल है हम अगर न्यूजीलैंड से इमारात की कंडीशन में 2-1 हार रहे हो, और हमें जैसे आपने कहा कि 130, 140, 150 चेस नहीं हो रहे हो, तो फिर हम कहाँ हैं?
हम इस वक्त शाम के टाइम पे हैं और चश्मा जो है वो आप दोनों ने लगाया हुआ है, तो मैं चाह रहा हूँ आप लोग भी ग्लासेस उतारें ताकि मैं आप लोगों को देख सकूँ। सूरज नहीं पड़ रहा, अब ढल चुका है शाम, तो आप लोग जो है ग्लासेस लगा। हमें देखें, आप चश्मे को क्यों देख रहे हैं? थोड़ा सा चले लाइवली था। देखिए बात ये है कि अल्लाह करे ये लाइवली सूरत हाल कहीं साउथ अफ्रीका में भी आ जाए। देखिए लोग क्रिकेट से बहुत मोहब्बत करते हैं और बहुत फॉलो करते हैं और अपनी टीम को अच्छा खेलता देखना चाहते हैं। हार जीत एक अलग चीज़ है, लेकिन असल प्रॉब्लम क्या आती है, हमारा जो एक फाइटिंग स्पिरिट है वो नज़र नहीं आती। हम हारते हैं तो बिल्कुल वन साइड हार जाते हैं और बहुत कम ऐसा होता है। जीतते तो हम किसी भी टीम को बिल्कुल गिरा देते हैं, लेकिन जब हारते हैं तो हम बिल्कुल वन साइड हारते हैं, जो कि एक तकलीफ का बाइस बनता है। और ये लगता है कि हमारा वो स्टैंडर्ड नहीं है क्रिकेट का, या हमारे प्लेयरों का वो स्टैंडर्ड नहीं है कि हम इस कंपटीशन में दुनिया की टफ टीमों को हम टफ टाइम दें। टेस्ट क्रिकेट के हवाले से आपकी डेवलपमेंट ही नहीं की गई है, आपने डेवलप ही नहीं किया है प्लेयर्स को कि टेस्ट क्रिकेट खेल सकें वो। और इसमें फिर मैं बात वही कहूँगा, जो स्टेक होल्डर हैं उनका काम था कि इस फॉर्मेट के लिए आप जिस तरह से कि मैं फिर मुझे अपने पड़ोसी मुल्क की मिसाल देनी पड़ती है कि वो किस तरह प्रिपेयर कर रहे हैं हर फॉर्मेट के लिए, अपने प्लेयर्स को किस तरह तैयार कर रहे हैं, किस तरह पिक एंड चूज कर रहे हैं। पुजारा आउट ही नहीं हो रहे। अब आप देखें पूरी सीरीज में आप परफॉर्मेंस देखें, पुजारा भी एक ऐसे प्लेयर थे अपने डोमेस्टिक क्रिकेट में जो अपने कैरेक्टर था उनका कि स्टैंड अप होते थे, वो अपने गिट टीम खिलाते थे, तो उनको पिक किया गया। इसी तरह और जो प्लेयर आ रहे हैं, वहाँ एक सिलेक्शन का एक मयार है, यहाँ तो कोई मयार ही नजर नहीं आता ना सिलेक्शन। ESL है हमें सिलेक्शन का मयार। कह रहा हूँ कि एक प्लेयर T20 से पिक होता है T20 के लिए, फिर आपको देखते हैं कि वो वनडे में आ जाता है, फिर वनडे से आप देखते हैं वो टेस्ट क्रिकेट में आ जाता है, ठीक है ना। तो आप तो मतलब है टीवी वाले मैच में बैठ के आप सिलेक्ट कर रहे होते हैं। आप ना इस्लामाबाद जा रहे होते हैं देखने के लिए कि जहाँ पे इस्लामाबाद की पिचेस कैसी हैं, वहाँ पे क्या कंडीशन है, वहाँ पे कौन सा प्लेयर। देखिए इस वक्त इस्लामाबाद की मैं तारीफ करूँगा कि वहाँ जो पिचेस हैं बाउंसी एंड सीमिंग है, तो वहाँ बैठ के देखें प्लेयरों को। अगर आप ऐसी जगहों पे जाके बैठ के देखेंगे जहाँ लो बाउंस पिचेस हैं, वहाँ पे आराम से प्ले रन बना रहे हैं और आपने एंड ऑफ द डे स्टैट्स देखे और आपने सेलेक्ट कर दिया, या अपनी मर्जी से आपने अंदाजा लगा लिया कि ये प्लेयर है। नहीं, आपको बैठ के पूरा पूरा दिन मैच देखना पड़ेगा। जिस तरह मैं बार बार कह रहा हूँ, आपकी स्काउटिंग जो है बहुत कमज़ोर है, आप अच्छे तरीके से प्लेयर को मॉनिटर नहीं कर रहे हैं। तो नसीम, अगर आप मॉनिटर नहीं करेंगे तो आपको यही नतीजे मिलेंगे। बिल्कुल ठीक है, गुलाम अली की गुफ्तगू हमने सुनी। महमूद आमिद, ओवरऑल अगर जिस तरीके से हम ग्रूमिंग की बात करें, थोड़ा सा इधर आ जाए ताकि आपका चेहरा वाज़ेह तौर पे नजर आए। महमूद, आप जिस ग्रूमिंग की बात कर रहे हैं इस वक्त, वो ग्रूम हुए हुए प्लेयर्स आपको दिखाई कहाँ दे रहे हैं सर्किट में, अगर सच्चाई से देखें तो? नहीं, प्लेयर्स अगर आप देखें तो आपको काफ़ी प्लेयर्स नज़र आएंगे, लेकिन आप उनको सेलेक्ट नहीं करना चाहते। मैं ये समझ आ रही है मुझे कि आप उनको ए टीम तक ही आप महदूद रखते हो, वो वहाँ से पाकिस्तान टीम में नहीं जाते। अभी आप बेंच भी देखें तो आपके बेंच के ऊपर मिडिल ऑर्डर के अंदर एक हारिस सोहेली एक बैठे हैं, वहाँ पर 2 लेग रिजवान को लेके गए ना मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, आप 2 लेग स्पिनर वहाँ पर लेकर जाते हो। आपको पता है कि वहाँ की कंडीशन ऐसी है कि आपको वहाँ 2 लेग स्पिनर्स की ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ आपको एक बैट्समैन और लेकर जाना चाहिए था ताकि इस कंडीशन के अंदर वो कम से कम नेट्स के ऊपर प्रैक्टिस तो करता, वो देख सकता। अब आपको जब तीसरे टेस्ट मैच में अगर खुदा ना खास्ता यहाँ पर फिर अगर आपकी सेकंड इनिंग में बैटिंग फ्लॉप हो जाती है तो आप फिर इसी बैटिंग से जाएंगे, लेकिन आपको चेंज करना पड़ेगा ना। तो आपके पास चेंज में कर क्या रखा हुआ है? आपके पास ओपनर चेंज नहीं कर सकते आपके पास ओपनर नहीं है कोई वहाँ पर। आप सिर्फ एक हारिस सोहेल को खिला सकते हैं, वो आपका एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन ड्रॉप होगा, एक हारिस सोहेल आ जाएगा। तो आपने तो टीम सिलेक्शन जिस तरह की है तो वो तो नजर ही नहीं आ रही ना। आप पहले जाते थे कम से कम 8-9 बैट्समैन होते थे टीम के साथ, 5 फास्ट बॉलर्स, एक आध स्पिनर आपका जाता था। यहाँ पर तो आप दो आप टीम सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं, आप कर रहे हैं एक दूसरे को ऑब्लाइज कर रहे हैं। शादाब को ले जाना इतना मैं नहीं समझता इतना इंपॉर्टेंट था, जबकि फिटनेस में प्रॉब्लम थी। आप शादाब को वहाँ ले आके आपने बेंच में बिठा दिया, उसका कोई फायदा नहीं है। ऐसे आप यहाँ पर से अब्बास को अनफिट लेके गए थे, आपके कई प्लेयर्स अनफिट थे। जो आपके ओपनिंग बैट्समैन है वो भी फखर जमान भी मुकम्मल फिट नहीं थे। जब आपसे ये सवालात होते हैं, अकाउंटेबल आपको किया जाता है, तो फिर आपको गुस्सा आता है और फिर आप गलत बात कर जाते हो। तो यार आपको इस लेवल ऑफ सिलेक्शन के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा एक तो धीमा होना पड़ेगा। आपको अच्छी सिलेक्शन करने के लिए आपको स्काउटिंग, गुलाम अली जैसे कह रहे हैं, स्काउटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपके पे जो स्काउट्स भी मुझे नजर आते हैं वो भी आपके ऐसे ही हैं जो कि फेवरेटिज्म
स्काउट या टाउट, हाँ वही फेवरेटिज्म, वो जो नजर आता है ना, अब खुदारा इस चीज को खत्म करना पड़ेगा। आपको ऐसे लोग लेकर आने पड़ेंगे जो सिंसियर है। कम से कम आप लेकर, मुझे बड़ी उम्मीद थी कि मानी साहब आए कि शायद कुछ अच्छी चीजें चेंजिंग आए, बट वसीम खान आ रहे हैं ना, शफकत नकवी पुराने जो CEO थे वो भी आ गए, वसीम खान आ रहे हैं, तो फिर फर्क पड़ेगा। इंग्लैंड से आ रहे हैं, कुछ ना कुछ तब्दीली आनी चाहिए महमूद। तब्दीली डेफिनेटली आनी चाहिए। मतलब मैं जो लोग फेलियर हैं, जिनका फेलियर हो चुका है, कम से कम उनको, कौन कौन, बहुत लोग हैं, कौन कौन हैं बोर्ड के अंदर। अब नाम लेना चाहें आप, डोमेस्टिक क्रिकेट की बात करते हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट जो चला रहे हैं कब कितने अरसे से, इट मींस उनका फेलियर चल रहा है। हारून रशीद साहब नहीं, हारून रशीद के अलावा भी लोग हैं ना वहाँ पे। कौन चला रहे हैं? साकिब इरफान है वहाँ पर। मतलब अगर कोई चीज आप फॉर्मेट से अचीव नहीं कर पा रहे तो आप नेक्स्ट फॉर्मेट लेकर आ जाते हो, लेकिन उस जो आपने फॉर्मेट गुजारा है उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है आपको, बल्कि ओहदा ऊपर चला जाता है आपका। आप कहीं से निकलते हैं, आप दूसरी तरफ आ जाते हैं। तो वही एक म्यूजिकल चेयर है, उसी पे लोग घूमे चले जा रहे हैं और वही लोग घूमे चले जा रहे हैं। अब खुदारा कोई आप ऐसे लोग लेकर आए, कम से कम उनका इंटरव्यूज तो करें, आप उनको बुलाएं कि व्यूज तो चेक करें कि इनमें इतने कैपेबल हैं कि ये चला सके, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हैं इनके अंदर या नहीं है। आप तो कुछ भी नहीं करते। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर की बात की महमूद हामिद, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वसीम खान को लेके आ रहे हैं, जिन्होंने अब आके मैनेजिंग डायरेक्टर की जिम्मेदारियां संभालनी है और बड़ा वसी एक्सपीरियंस उनका दिखाई देता है। लेकिन क्लब क्रिकेट के हवाले से तशवीश पाई जा रही है महमूद, अगर वो उनको बहुत ज्यादा अथॉरिटी, क्योंकि लास्ट गवर्निंग बोर्ड की मीटिंग में ये बात जो मीडिया की जीनत बनी कि हारून रशीद साहब ने प्रेजेंटेशन दी थी, प्रेजेंटेशन देने के बाद कुछ कहीं ना कहीं एहतजाज हुआ। वो गवर्निंग बोर्ड जिसके बारे में हम कहते रहे कि शायद ये रबर स्टैंप है या इस तरह की बातें मीडिया में आती रही हैं, उसने भी एहतजाज किया था। उसके बाद ये तय हुआ कि वसीम खान आएंगे, वो डिसीजन लेंगे। वसीम खान का जो एक्सपीरियंस है, ठीक है, 3 काउंटीज के साथ उन्होंने फाइनेंशियली, एडमिनिस्ट्रेशन, दीगर शोबों में काम किया हुआ है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी इंग्लैंड में ही खेली है, कहीं पाकिस्तान में आके नहीं खेली। वो इस सिस्टम को कितना समझते होंगे और वो फैसला करेंगे तो क्या होगा? कल्चर बहुत डिपेंड कर रहा होता है, आपका कल्चर डिफरेंट है इंग्लैंड से। इंग्लैंड में एक सिस्टम है, जिस सिस्टम के तहत आप चलते हैं। यहाँ पर तो वही है, रेफरेंसेस एंड रेफरेंसेस, कि आपके रेफरेंसेस अच्छे हैं, चाहे आपने कुछ किया हो नहीं किया हो, इतने पढ़े लिखे हों या ना हो, आपने क्रिकेट खेली हो या ना खेली हो, वो आप जो है वो आप रेफरेंसेस के तौर पे आप ऊपर आ जाते हैं। लेकिन मैं आपको ये कहता हूँ कि इनको हर लिहाज से लोगों को देखना चाहिए कि कौन कैपेबल है, कौन किस पोजीशन के ऊपर काम कर सकता है, तो उन लोगों को कम से कम लेकर आए। अब छोड़ दें वो खुदा का वास्ता है कि वो 70s के लोग, 60s के लोग। अब जाहिर सी बात है, देखें आदमी की एज ऊपर जाती जाती है, उसकी डिसीजन पावर्स, उसकी एबिलिटी कम होती जाती है, वो अच्छी नहीं होती। तो आप कम से कम ऐसे लोग लाएं। ना शफकत नगमी आए ना, दोबारा से आए, वो भी 65 साल तकरीबन, वो भी कहना चाह रहा हूँ कि जो फेलियर्स हैं, जो पिछले बोर्ड्स के अंदर फेलियर्स हैं, अगर आप उनको लेकर आ जाते हैं तो फिर फेलियर से फिर आप एक्सपेक्ट करेंगे कि शायद इस दफा अच्छा करें, तो मैं नहीं समझता। आप लोगों को, खान साहब का यही है ना कि चेंज करना है, नया पाकिस्तान बनाना है, तो नए पाकिस्तान में नए चेहरे आना बहुत जरूरी है, इम्पैक्ट लाना बहुत जरूरी है। अदरवाइज फिर इसी तरह हम बात करते रहेंगे और इसी तरह चलता रहेगा। थैंक यू महमूद हामिद एंड गुलाम अली, थैंक यू वेरी मच। तो फिर आपने गुफ्तगू सुनी रही होगी, ये दोनों वो शख्सियात है कि जो डोमेस्टिक क्रिकेट का बड़ा वसी तजुर्बा रखती हैं पाकिस्तान के लिए, इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए। इस वक्त जो सूरत हाल दिखाई दे रही है पाकिस्तान क्रिकेट की, वो बहुत अफसोसनाक है, क्योंकि हम तीनों फॉर्मेट की बात करें तो एक फॉर्मेट में हम बहुत तगड़े दिखाई देते हैं और वो T20 है। बाकी 2 फॉर्मेट के अंदर कहीं ना कहीं हम स्ट्रगल करते हुए जरूर दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैप्टन सरफराज अहमद पे क्रिटिसाइज किया गया। 2 अल्फाज सरफराज अहमद ने तो इतना क्रिटिसाइज किया जाता है, जो ये बैटिंग की है 177 के अंदर भी उन्होंने 50 से ऊपर रन स्कोर कर दिए, तो कहीं ना कहीं सरफराज तो कर ही रहे हैं। नहीं, सरफराज ने देखें ऑन एंड ऑफ परफॉर्मेंस की है, प्रेशर बहुत ज्यादा डेवलप हुआ है। एक मैं सिर्फ इतनी सी बात करूंगा सरफराज के लिए, सरफराज को अथॉरिटीज लेनी पड़ेंगी, कोई किसी को अथॉरिटी नहीं देता। यू मेक अ डिसीजन, आप खुद लें डिसीजन। जब आपके ऊपर सारी अकाउंटेबिलिटी आ रही है, आप ले फिर सारी डिसीजन, आप टीम मेक करें, आप टीम अंदर सही तरीके से खिलाएं, ताकि आप, अगर आप कोई फ्लॉ आता भी है तो रिस्पॉन्सिबल आपको ही ठहराया जा रहा है, आपको हटाने की बात हो रही है, तो आप जितना भी टाइम है आप लें रिस्पॉन्सिबिलिटी और पॉजिटिव अप्रोच के साथ खेलें, आप इंशाल्लाह कामयाब होंगे। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन महमूद हामिद। तो फिर सरफराज की परफॉर्मेंस इस टेस्ट मैच में
खासी बेहतर रही। अगर पिछले मैच में उन्होंने पेयर लिया था तो वो तो फाफ डब्ल्यूसी जो कैप्टन है साउथ अफ्रीका के, उन्होंने भी पेयर लिया था। तो ये तो क्रिकेट का हिस्सा है, लेकिन एज ए लीडर वो जिस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं वो हम सब ने देखा है। अगर सरफराज अहमद कप्तान नहीं रखते हैं, चले ठीक है, तो फिर किसको रखेंगे आप? इतने बहुत सारे सवालात पाकिस्तान क्रिकेट के साथ जुड़े हुए। ठंडे मिजाज से बैठ के सोचना होगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला हुकाम को। अगर पाकिस्तान टीम ये सीरीज हार जाती है तो उसके बाद पैनिक बटन दबाने की जरूरत हरगिज नहीं है। इसकी वजह यह है कि आपको मालूम है इस वक्त आपके सिस्टम में कितने लोग अवेलेबल हैं और कितने लोग अवेलेबल नहीं है। अगर हमारे यहाँ चुनाव जो है वो PSL की बुनियाद पे हो रहा हो और हम समझते हैं कि हाँ यही क्राइटेरिया हमारा है, तो फिर बंद कर दें अपनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट को। इस फर्स्ट क्लास क्रिकेट के अंदर परफॉर्म करने वाले कई बैट्समैन जगह नहीं बना पाते, कई बॉलर जगह नहीं बना पाते। ये एक सवाल पाकिस्तान क्रिकेट के साथ सालों से जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। अब विश यू अ वेरी गुड लक पाकिस्तान क्रिकेट टीम। न्यूजीलैंड में जो आप सीरीज हारे थे उसका इम्पैक्ट साउथ अफ्रीका में भी दिखाई दिया, लेकिन कहीं ना कहीं कैरेक्टर शो करना पड़ेगा। आप प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं, आप उतने पैसे भी लेते हैं, आपको तमाम मराहत मिलती हैं कि दुनिया के जिस हिस्से में भी जाएं पाकिस्तान का सब हिलाली परचम बुलंद करें। यह नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहता है। इजाजत जिंदगी रही तो फिर कल रात को 10 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह निगहबान।